वंदे पुरुषोत्तमम। परमपिता आते हैं हम सबके जीवन में परम राह को दिखाने के लिए, हमारी जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारी जीवन की हर राह को परिष्कार करके उस पथ को चलने के लिए सुगम बनाने के लिए। परमपिता हमारे वर्ड टीचर हैं और वो आते हैं हम लोगों की परीक्षा लेने के लिए, और इस परीक्षा के माध्यम से हम लोगों की जीवन को परिष्कारित करके परमपिता के संतान बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए उस योग्यता को प्रदान करने के लिए। लेकिन ये विडंबना है इस मर्तलोक की कि यहाँ पे लोग जब आते हैं ये बड़े चतुरताई दिखाते हैं और उस चतुरता के अंदर अपने आप में फंस जाते हैं और जीव देह धारण करके आते हैं। इसलिए इनके अंदर जो अहम है, जो आई है, ये बड़ा प्रबल रहता है। जन्म के बाद ये धीरे धीरे अपने आकार को विस्तार करते जाता है। जन्म के साथ साथ गर्भ से ही ये अहंकार आता है, लेकिन गर्भ में जब रहता है उस समय उनको इस भौतिक जगत के साथ उतना विस्तार नहीं रहते हैं। वो केवल एक कमरे के अंदर सीमाबद्ध रहते हैं। इसलिए वो जो मैं है वो मैं विस्तार को नहीं पाते हैं। अहंकार होता है लेकिन वो अहंकार सीमायित होता है। लेकिन जब वो इस धरती पर जब आते हैं, भूमिष्ठ होते हैं, जन्म लेते हैं, माँ पाते हैं, पिता पाते हैं, तब क्या होता है? ये मेरे माता है, मेरे पिता है, ये घर मेरा है, ये घर मेरा है, ये भाई मेरा है, ये बहन मेरा है। सब कुछ इस मैं के साथ इस भौतिक वस्तु का जो संसाधन है जुड़ता चला जाता है और इसी प्रकार से मैं विस्तार की ओर जाते हैं। और जब मैं विस्तार की ओर जाते हैं अहंकार का परत धीरे धीरे मोटा हो जाता है और यह अहंकार का परत इतना मोटा हो जाता है, ज्ञान का भी अहंकार होता है। हम इतने पढ़े लिखे गए, ये भी अहंकार है। हमारे पास इतना ज्ञान है, बुद्धि है, ये अहंकार है। हम इतने बड़े पोस्ट में आ गए, ये अहंकार है। अर्थात ये हमारा जो मैपन है, ये मैपन निरंतर बढ़ता जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि इस मैपन के बजाय से वास्तविक सत्य को देखने में हम बहुत दूर चले जाते हैं। और इस वास्तविक सत्य को दिखाने के लिए एक टीचर्स होते हैं, जो वर्ल्ड टीचर इसलिए कहा जाता है कि दुनिया का ख्यातिनामा विख्यात और ये टीचर है क्योंकि यही एकमात्र टीचर्स होते हैं कि हमारी जीवन के जो अहंकार रूपी जो परत है उस परत को हटाने में केवल और केवल यही आध्यात्मिक जगत के जो गुरु हैं, आध्यात्मिक जगत के जो हमारा टीचर है, वही केवल इस राह को परिष्कार कर पाते हैं। अनाथा ये इस रास्ता को परिष्कार कर पाना भौतिक जगत के किसी भी मनुष्य के द्वारा ये संभव नहीं है। तो हमारी इस जीवन में परतदार परत पड़ता जाता है, मैं बड़ा होता जाता है और इसीलिए हमारी इस मैपन को समाप्त करने, अर्थात मैपन समाप्त नहीं होता है। मैपन क्या है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब हम जीवन में सद्गुरु को धारण करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम वास्तविकता को जानते हैं। आज हम वर्णन करेंगे कि किस तरह से जो परम पिता होते हैं उस परम पिता को विषम परिस्थितियों में गुजारना होता है। और परीक्षा वो तो लेने के लिए आते हैं, लेकिन इस जगत के जो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं, हम जैसे अज्ञानी व्यक्ति हैं, भूलवश उस परम पिता के ज्ञान प्राप्त करने के बजाय हम उनको परीक्षा लेने के लिए आतुर हो जाते हैं। यही हमारी जीवन की अवनति का कारण होते हैं। श्री ठाकुर सत्यनारायण में बोलते हैं, सदगुरु किंबा साधु गुरु के पास अगर आप प्रश्न के लिए जाओगे या अगर प्रश्न लेकर के जाओगे तो आप वहां पे पराजय होकर के आओगे। यदि आपके अंदर दीनता, आपके अंदर सहजता, सरलता और जानने की भाव से अगर उनके अंदर प्रार्थी बन के, जिज्ञासु बन के अगर जाते हो, उनके परीक्षा करने के लिए नहीं, तब जाकर के तुम्हारा जो अहंकार है वो अहंकार गल जाता है, तुम्हारा ज्ञान और वर्धनशीला होता है, तुम्हारा जीवन और उन्नत होता है। तो हम उसी उन्नत शिखर पर चढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन हम कभी कभी बहुत ही भूल कर जाते हैं। एक बार परम दयाल श्री ठाकुर जी के जो साथी संगी थे, अपने सहपाठी थे,
उन्होंने सोचा कि अनुकूल बड़ा अहंकार करते हैं और वह अहंकार करते नहीं है। इन लोगों को लगता है कि ये बड़ा चरित्रवान, ये देवमय पुरुष है, इसको लोग भगवान, ईश्वर, अल्लाह विभिन्न नाम से इनको पुकारते हैं। वास्तव में क्या ये भगवान है? हमारे अंदर जैसे हम दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, काम, क्रोध, लोभ, माया, मोह, ये प्रवृत्ति का जो खिंचाव रूपी जो अग्नि है, उस अग्नि से हम सब ताप रहे हैं। हमारा जीवन दुर्गम की ओर जा रहे हैं, हमारा चारित्रिक पतन हो रहा है, हमारा मानसिक पतन हो रहा है। क्या ये जो अनुकूल चंद्र हैं, क्या इनके अंदर भी ये सारे चीज हैं, या ये हम लोगों के समान जो हम लोगों का ये जो प्रवृत्ति हम लोगों को खा डाल रहे हैं, क्या ये प्रवृत्ति का जो प्रताड़ना है ये अनुकूल के अंदर भी है या नहीं है? और उनका चरित्र कितना मजबूत है, उस मजबूती को देखने के लिए दोस्त लोगों ने मिल करके, अब उस टाइम ठाकुर तो नहीं कहते थे, लेकिन वो अपने साथी अनुकूल चंद्र को लेकर के चले जाते हैं एक दुष्चरित्रा नारी के घर। वहां पे बार वनिता नारी, यानी कि जो दुष्चरित्रा नारी है, जो प्रोस्टिट्यूट नारियां हैं, वो वहां पे चले जाते हैं उनको लेकर के। और वहां उनको लेकर के जहाँ जो लोग ले जाते हैं, उनके सहपाठी लोग, उनको लेकर के उनको उस कमरे में छोड़कर वो लोग पलायन कर जाते हैं और आसपास में जाकर छिप जाते हैं। और उन लोगों की बात उस दुष्चरित्रा नारियों से पहले हो चुकी है। और वहां देखते हैं, देखते ना देखते वहां बहुत सारी खूब सुंदर युवतियां वहां पे चारों ओर से आ जाती हैं और परमदयाल से ठाकुर जी को चारों ओर से घेर लेती हैं। और उन लोगों का नव युवतियां और शरीर में सेंट लगाकर विभिन्न महक और विभिन्न तरह का सामग्री आकर्षण करने वाले दृश्य में साज सज्जा से साज करके और उस घर के अंदर चारों ओर से इतर लगा करके वहां सुगंधित कराया गया। अर्थात ये मनमुग्ध करने के लिए, और जो भी पुरुष वहां पे आते हैं वहां ढल जाए और अपने चरित्र को वहां पे विसर्जन कर दे, और करते हैं। और यही जानकर वही सारे बार वनिताएं वहां पे आती हैं, आकर के परमदयाल को घिर लेती हैं। लेकिन परमदयाल इस विषम परिस्थिति को देखकर उनके विस्मय मंडल में, उनको मुखमंडल में एक बहुत बड़ा दुख का घट छा जाती है। और जब उनके मुख पर मलिनता, उदासता, निराशता और एक दुख और का छा जाती है, और उनके मुंह से निकालती हैं, माँ तेरी ये क्या रूप है, मैं क्या तेरा संतान नहीं हूँ? और संतान के सामने माँ तेरी इस रूप को देखने के लिए मैं क्या यहाँ पे हमें लाया गया है? और तू क्या इतना निर्दयी है कि संतान के सामने तू इस तरह का परिधान, इस तरीका का आचरण करके क्या करना चाहती है, क्या दिखाना चाहती हैं? ऐसे कहते हुए श्री ठाकुर वो रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, और उनकी शरीर से एक तरीके का आभा का उदय हो रहा है। और उस आभा और उस विस्मयता और उनकी बदन को देखकर और उनके मुख से निकला हुआ वो जो मातृत्व भावना है, वहां पे सारे जो बार वनिता नारी थी, उस दुष्चरित्रा नारी थी, उस दुष्चरित्रा नारियों के मन में एक मातृभाव उदय हो गया। मानो ऐसा लगा कि हम सबके कोख में जन्म दिया हुआ जैसा है कि शिशु माँ की प्रति जो वात्सल्य प्रेम का उजागर करती है, ठीक परमदयाल से ठाकुर आज उस वात्सल्य प्रेम से ये जो बार वनिताएं हैं, बार वनिताओं का हृदय को पिघला देती हैं, और इतना ज्यादा करके पिघलाती है कि वहां से कई बार वनिताएं वहां से अपने आप को दूर हटा लेते हैं और वहां से चली जाती हैं, वहां से भाग जाती हैं, वहां से अपने आप को पलायन कर लेती हैं। क्योंकि वो जो वात्सल्य प्रेम है, उस प्रेम से वहां पे जो काम भाव है, वो काम भाव वहां से पलायन कर गया। वहां पे काम भाव का स्थान नहीं था। कैसा हो सकता है? जो काम के राजा, जो काम के परे, जो काम को भी अतिक्रम करके वो पराक्रमी परमदयाल से ठाकुर आज यहाँ पे आते हैं, काम देवता को पराजय करते हैं, और वो दुष्चरित्रा नारी वो अपने आंखों से अश्रु निर्झर झरती रहती हैं और प्रभु के चरण में गिर जाती हैं
और प्रभु के चरण में गिर जाकर वो प्रार्थना करती हैं। इस दशा को देख करके एक बात हमें याद आ रही है। इससे पहले जब पुरुषोत्तम रूप में रामकृष्ण परमहंस देव जी आए थे, तब रामकृष्ण परमहंस देव जी को मथुर बाबू ने उनको लेकर के कलकत्ता गए थे और कलकत्ता जाकर भी ठीक उन्होंने इस तरह का कार्य किया था। दुष्चरित्रा नारियों का जो एरिया था, उस दुष्चरित्रा नारियों के घर लेकर रामकृष्ण परमहंस देव जी को वहां छोड़ देते हैं। और तब ये मथुर बाबू कहते हैं, मन मन में सोचते हैं, तुम तो कहते हो, हम जानते हैं आप भगवान हैं, लेकिन आज देखूंगा भगवान का वो चरित्र, भगवान किस तरह से इस नारियों के पास भी वो अपने आप को जीत करके आते हैं, किस तरह से वो कामदेव को पराजय करते हैं। और इस चीज की परीक्षा लेने के लिए और वहां पे मथुर बाबू रामकृष्ण परमहंस देव जी को छोड़ देते हैं। ठीक उस तरीके का परिदृश्य रामकृष्ण परमहंस देव एक बालक की तरह उस माँ से वार्ताव करते हैं। और उस वार्ताव में जो माधुरी है, जो वात्सल्यता है, जो प्रेम है, और इस प्रेम और वात्सल्य से वो मातृ हृदय भर उठता है और उनके अंदर जो काम भाव है वो पालन कर जाता है। और वहां पर भी वो नारी पराजय होती है और वो परम पुरुष के चरण में पड़कर अपने गिड़गिड़ाती है और अपने को बचाओ बचाओ कह करके उस परम पुरुष के चरण को छोड़ना नहीं चाहती है। जिस तरीके से परम दयाल श्री ठाकुर जी यहाँ पे कामदेव को पराजय करके वहां पे जो कामिनी रूपी जो माताएं वहां पे थी, जिन्होंने काम के वशीभूत होकर हजारों पुरुषों के चरित्र को पतन करने के लिए कार्य में लिप्त था, आज उन लोगों को चिरतर के लिए मुक्त कर दिए और वो लोग आज गिड़गिड़ा रहे हैं परम दयाल के चरण में और उनके चरण में पढ़ करके वो अपने जीवन की मुक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, हे ठाकुर आप हमारे गृह में आए हैं, मैं तो पापी हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे लांछना गंजना से भरा हुआ ये जीवन है, मैं कैसे मुक्ति पा सकता हूँ। मेरे पास ये भौतिक ऐश्वर्य बहुत हैं, मैं ये सारे भौतिक ऐश्वर्यों को क्या करूँ। तब अच्छे ठाकुर कहते हैं, तुम सारे ऐश्वर्यों को दान करो, जो दान ले सकते हैं, लेना चाहते हैं उन लोगों को दान करो। और ये दान करने से तुम्हारे हृदय में वो प्रेम भक्ति दया का उदय होगा और उससे तुम्हारे अंदर का जो कामना वासना है और उसका निर्वासन हो जाएगा। और ऐसे ही करती है वो नारी, हाथ में पानी लेके फल लेकर के आती हैं, ठाकुर जी को खिलाने का प्रयास करती हैं, लेकिन परम दयाल श्री ठाकुर कहते हैं हमारे यहाँ पे खाने के लिए पीने के लिए हमारे लायक कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं पीऊंगा। और आपका जीवन पथ पर आप प्रभु को लेकर चलो और आपका जीवन में सुंदर करके जीने का प्रयास करो। और वो अपने दोनों हाथ को करबद्ध करके प्रभु से प्रार्थना करते हैं, मैं आपसे आपके चरण में विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ और आपके चरण में मैं निवेदन करती हूँ, मैं आपके चरण में सब कुछ नौछावर करता हूँ। हमारा जीवन आज से वही वैरागिनी की तरह मैं अपने जीवन को जीना चाहता हूँ। मेरे संपूर्ण संपत्ति को मैं विसर्जन देकर मैं अपने प्रभु के पथ के प्रभु के अनुसंधान में मैं अपने जीवन को व्यतीत करना चाहता हूँ। और ऐसा ही हुआ, वो नारी अपने पूरे संपत्ति को समाज में बांट देती है और बाद में वो वैरागिनी बनकर के अपने जीवन बिताती हैं और प्रभु को पाने के लिए अपने उस राह में निकल पड़ती है जिस राह की इच्छा परम दयाल के चरण में निवेदन की थी। आज ये परम दयाल हम सबको, ये जगत वासियों को दिखा के गए किस तरीके से ये कामना वासनाओं का जो बेड़ा जाल है, कामना वासनाओं का जो घर है, उसको विध्वस्त करके अपने राह, अपने उद्देश्य को किस तरह से प्रशस्त करना है। क्योंकि हम आए हैं इस जो आत्मता है, जो परम सत्ता है, उस परम सत्ता की इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए। और परम सत्ता का इच्छा है वो जहां से आए हैं और उस गंतव्य तक वो पहुंचाना है और वो वहां पे जाना चाहता है। इसीलिए कहते हैं परम सत्ता का गंतव्य है वो ईश्वर, परम सत्ता का गंतव्य है वो परम धाम। और वो परम धाम कब होती है? जब इस जीवात्मा उस परमात्मा को जान जाती है, जब जीवात्मा उस ईश्वर तत्व को जान जाते हैं। इसलिए मनुष्य जीवन का उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति होता है और वही पथ होता है, वही जीवन होता है। आइए वही जीवन नाथ, वही पथ
हम पाए हैं सदगुरु के रूप में, उनको ग्रहण करके हमारे जीवन को उनके चरण में नौछावर करें, जिससे हम अपने जीवन का पथ को और प्रशस्त करने में हम सक्षम हो जाएं।